हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स विद महेश जोगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मान लेते हैं भाई हमारे पास में सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो हम यूँ समझ सकते हैं कि इन दिस हेयर इज नॉर्थ पोल एंड इधर क्या होगा साउथ पोल। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, राइट। अब हमारे पास में क्या है कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी बार मैग्नेट को पुट करते हैं, राइट। तो उस पर जो टॉर्क लगेगी उस टॉर्क के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। अब बार मैग्नेट को हम किस प्रकार से पुट करें, देखो हमारे पास में क्या क्या पोजिशन हो सकती है। सपोज वी हैव ए बार मैग्नेट लाइक दिस इज वी नो दैट दिस इज ए बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पुट कर दें, एंटी पैरेलल पुट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पुट कर दें, या फिर एट एनी एंगल पुट कर दें, राइट। तो हम क्या करते हैं, इन अलग अलग केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी जनरल एंगल पे पुट कर देते हैं और उसके बाद में उस एंगल की वैल्यू जो हम पुट करते जाएंगे। सपोज जो मेरे कहने का मतलब आप यूँ समझो कि ये हमारे पास में बार मैग्नेट है, राइट। दिस इज बार मैग्नेट। एक बार इसको हम यूँ पुट करें, फिर टॉर्क निकाल लें, फिर इसको यूँ पुट करें, फिर टॉर्क निकाल लें, फिर इसको एंटी पैरेलल पुट करें, फिर टॉर्क निकाल लें। तो अलग अलग पोजीशन पे टॉर्क निकालने के तुलना में हम क्या करते हैं, इसको किसी जनरल पोजीशन पे मान लेते हैं। सपोज दिस इज ए बार मैग्नेट एंड इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लेते हैं, लेट दिस इज बार मैग्नेट, राइट, एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। ये मान लेते हैं हमारे पास में, या इसको और आसानी से समझने के लिए हम यूँ कर लेते हैं कि लेट दिस इज बार मैग्नेट एंड हेयर इज साउथ पोल, हेयर इज नॉर्थ पोल, एंड वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ। एंड वी हैव कंसिडर्ड दैट दिस डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। लेट एम इज पोल स्ट्रेंथ, हम मान लेते हैं स्मॉल एम। क्या मान लिया हमने, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, गिवन वी आर गिवन ए डाइपोल। सो गिवन मैग्नेट के लिए प्रत्येक पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। बी अपन ने क्या माना हुआ है, वेक्टर बी इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यदि हम इसके प्रत्येक पोल पे फोर्स निकाल लें, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ कितनी है, एम, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या है, एम। देखो दिस इज नॉर्थ पोल, देन फोर्स ऑन दिस पोल। देखो हम इसको आसानी से समझने के लिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना है वहाँ आते हैं। एक बार हमने पढ़ा हुआ है, किसी चार्ज Q को जब इलेक्ट्रिक फील्ड E में पुट करते हैं, देन फोर्स ऑन दैट चार्ज F इज इक्वल टू QE। सेम वे में किसी मैग्नेटिक डाइपोल, किसी मैग्नेट के पोल को जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो, M, उसको यदि मैग्नेटिक फील्ड B में पुट करेंगे, देन फोर्स ऑन दैट पोल वुड बी F इज इक्वल टू MB, राइट। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से हम समझ सकते हैं। सो हमारे पास में हमने क्या पढ़ लिया कि इस पोल पे जो फोर्स लगेगा F, लेट F1 इज फोर्स ऑन नॉर्थ पोल। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, MB। यहाँ से समझ गए होंगे कि B इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, M इज पोल स्ट्रेंथ। तो इस पोल पे जो फोर्स लगा दैट इज इक्वल टू MB। नॉर्थ पोल, दिस नॉर्थ पोल वुड रिपेल इट एंड साउथ पोल वुड अट्रैक्ट इट। सो क्या होगा, इस नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा F1। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, साउथ पोल, और साउथ पोल पे फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। या यूँ कह दें कि ये जो नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट के साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये साउथ पोल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। सो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। नाउ वी कैन से दैट F2 force on south pole is also equal to MB. Both these forces are equivalent opposite but their line of action is different. देखो कैसे, क्या कह रहा हूँ कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है,
इक्वल एंड अपोजिट बिल्कुल हैं, एक फोर्स इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, लेकिन लगे किस प्रकार से कि ये वाला फोर्स इधर लगा, ये फोर्स इधर लगा, रिजल्ट क्या होगा, इधर वाला फोर्स इसको इधर लेके जाएगा, ये वाला फोर्स इधर लाएगा, इट मीन्स दिस डाइपोल विल रोटेट। इस प्रकार से क्या करेगा, ये रोटेट करेगा दिस डाइपोल, और वी कैन से दैट देयर इज टॉर्क ऑन दिस डाइपोल ड्यू टू दिस फोर्सेस। ये फोर्स क्या करेंगे, इस डाइपोल पे टॉर्क एक्सर्ट करेंगे। एंड वी नो दैट टॉर्क इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि दोनों में जो फोर्स लगे हुए हैं F1 और F2, बोथ दिस फोर्सेस आर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्सेस इज इक्वल, सो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, ये कहते हैं कि फोर्स किसके बराबर है, mb इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से हम समझते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कहाँ पर चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स F1 और F2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, राइट। सो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास में देखो हम कैसे निकाल सकते हैं कि एक तो फोर्स इधर है, एक इधर है, या तो इस फोर्स को एक्सटेंड करके पीछे ले आए और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, या इस फोर्स को एक्सटेंड करके इधर ले चलें और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें। सो वी कैन से दैट सपोज दिस इज Sn एंड इसको हम नाम दे देते हैं P, देन दिस Pn is perpendicular distance between these two forces. Now in this triangle NSP, इस ट्राइंगल में यदि हम NP अपॉन Sn निकालते हैं, ये कहते हैं कि NP we can say that NP अपॉन Sn। सो देखो एंगल के सामने वाली साइड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो वी कैन से दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। सो NP इज इक्वल टू क्या आएगा, Sn साइन थीटा, एंड वी नो दैट Sn इज मैग्नेटिक लेंथ, एंड मैग्नेटिक लेंथ को हमने स्टैंडर्ड नाम दे रखा है क्या, 2L। सो वी कैन राइट NP इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से हम वी कैन पुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, राइट। अब देखो यहाँ से हमारे पास में इसको हम और आगे लेके चलते हैं, m इंटू 2L, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। देन टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू 2L इज कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज B एंड क्या बचा साइन थीटा। सो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क क्या आ गया हमारे पास में, टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा, राइट। अब देखो m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड B इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा। m और b दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, एंड यहाँ से क्लियर है कि इस डायरेक्शन में m है, इस डायरेक्शन में b है, तो m और b के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। सो हम इस रिजल्ट को वी कैन राइट इट एज टॉर्क 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ m क्रॉस b, बिकॉज a क्रॉस b का मॉडुलस क्या होता है, b साइन थीटा। सो m क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आएगा, mb साइन थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर m क्रॉस b। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। यदि यहाँ से हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं, इफ यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, इफ वी रोटेट आवर फिंगर फ्रॉम m टू b, देखो इस डायरेक्शन में m है और इधर क्या है b, यदि m से b की तरफ हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को हम रोटेट करवाएंगे, देन दिस थंब will give direction of torque. So in this case torque will be perpendicular and inside, ये आ जाएगी torque के लिए डायरेक्शन। सो डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर एंड इनसाइड दिस प्लेन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब हमारे पास में जो कंडीशन थी कि टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल को अपन ने किस कंडीशन में रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू थीटा, इफ वी से दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, दिस मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इक्वल टू 90,
then torque. From this result we can say that torque is equal to mb. This is the condition for maximum torque because sin 90 is 1, sin की maximum value क्या होती है 1, so this is the condition for maximum torque, right? So in this way if we put any value theta, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास में टॉर्क आ जाएगी, ठीक है. सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. फ्रॉम हियर इफ वी डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को यदि डिफाइन करें तो देखो हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल केसेस. आर्टिकल हमारा यहीं खत्म हो जाता है. अब इसके स्पेशल केस लेके चलते हैं. इफ b इज इक्वल टू 1 मीन्स यदि हमारे पास में यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, यूनिट स्ट्रेंथ का हो, देन उस केस में टॉर्क इज इक्वल टू m. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क acting on a dipole placed perpendicular to magnetic field of unit strength, that is magnetic dipole moment, right? In the same way if we define units of m, यदि यहाँ से magnetic dipole moment की units को define करें then we can say that magnetic dipole moment is equal to torque upon magnetic field and we know that torque is measured in joule, magnetic field is Tesla. So क्या यूनिट आ जाएगी? जूल पर टेस्ला, जिसको हमने एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला कह सकते हैं. दिस इज द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग.